हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड की या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो ये पेपर गया है, इसमें जो 40% नहीं बन पाए हैं, इसके बाद जब मन में एक अलग ही डर आ गया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको आपका फील्ड कैसे चुनना है, साथ ही अगर चुन भी लिया है तो कौन सी रणनीति के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज मैं आपको खुद का ही एग्जाम्पल देते हुए ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने बिजी लाइफ के दौरान भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कैसे एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी तैयारी कर सकती है। साथ ही साथ जो ये नया पैटर्न आया है, इसे हमें कैसे पकड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सभी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत पहले भी ये बातें बताई हैं कि मैंने अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था वो दिया है, ठीक है। उसमें जो मेरा स्कोर रह रहा है कि सेकंड पेपर मेरा केमिस्ट्री है, उसमें बहुत शानदार पेपर हुआ है और बहुत अच्छा मैंने उसे अटेंड किया है और उसमें मेरा पेपर क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन बात करें फर्स्ट पेपर की, जिसने हर किसी की हालत सी खराब कर रखी है कि उसमें हर कोई ये मान रहा है कि मैं फेल हूँ, कि उसमें पास होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बहुत कम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा फर्स्ट पेपर भी क्लियर हो जाएगा, और मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि मेरा जहां तक है हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 40% बन रहे हैं। लेकिन अब आरपीएससी का जब रिजल्ट आता है, एक आध क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो जाता है और 40% नहीं बनते हैं, तो वो एक अलग बात है। मैं अपने आप को ये मान के चल रही हूँ कि शायद इस बार हो जाए। देखो, शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम नहीं जानते कि इस बार रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। और मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा भी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक नए सिरे से तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। आप भी अगर मेरी जगह है तो आपने भी जरूर ऐसा किया होगा कि अगर कुछ ना होता है तो इस बार का फॉर्म मैं जरूर भरूं और अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करूं। और यहीं पर कई स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सामने भी आई है कि मन टूट सा गया है कि करें या नहीं करें। मेरा आपसे यही कहना है कि तैयारी हमें करनी है और बहुत अच्छी वाली करनी है, क्योंकि इस बार हमने वो सक्सेस बहुत पास से देख ली है जिसे हम चाहते हैं, ठीक है। तो जहां जहां मिस्टेक्स थी, जो जो प्रॉब्लम्स थी, इस बार हम उसे दूर करेंगे। इससे हमें हमारी पहली जो तैयारी थी उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, और वो इम्प्रूवमेंट क्या है और पहले तैयारी कैसी थी इसको हम समझते हैं। हमने दोनों पेपर को साथ लेकर तैयारी की कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को हमेशा हमें साथ में रखना है, एक की भी प्रायोरिटी हमें कम नहीं करनी है। अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 6 घंटे हम फर्स्ट पेपर को दें और जो 4 घंटे हैं वो सेकंड पेपर को दें, क्योंकि सेकंड पेपर को तो हमने पहले भी पढ़ा है। और ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपने क्या है, अपने सब्जेक्ट पे तो कहीं ना कहीं पकड़ बना रखी है। तो अगर आप उसे 4 से 5 में भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज्यादा समय चाहिए, तो आप 5 घंटे अगर अपने सेकंड पेपर को देते हो तो फर्स्ट पेपर को भी उतना ही दो, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हुए तैयारी करो। मैंने ऐसा ही किया था। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो शेड्यूल मैं पहले फॉलो करती थी, आज भी मैं वही शेड्यूल फॉलो करती हूँ कि मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना है और रात के 11 बजे तक अपना हर एक काम कंप्लीट करते सो जाना है। और 5 घंटे की जब बहुत अच्छी नींद मिल जाती है तो वो पूरी तरह हमें चार्ज कर देगी पूरे दिन काम करने के लिए। आपको ये आदत बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि मुझे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो 15 से 20 दिन मुझे इसे एडजस्ट करने में लगे थे, लेकिन पूरी एक तैयारी पहले हो गई और अभी भी मैं वही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। मुझे कोई थकान नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और इजीली रूटीन फॉलो होता है। तो आप एक दिन में चेंज आने का ना सोचें, आपको हर एक काम को स्टार्ट करके उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। तो
तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि हर काम की शुरुआत पहली बार होती है और वो काम सफल तब होता है जब उसमें हम निरंतरता लेकर आते हैं। तो अगर आप भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एक दिन स्टार्टिंग करके देखिए। धीरे धीरे जब आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे कि रोज उसी समय पर उठेंगे तो आंख जो है अपने आप उस समय पर खुलने लगेगी और आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर उस समय उठने भी लगोगे। ये तो वो बात है कि आपको करना क्या चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप रात को मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं रात को कंफर्टेबल हूं तो रात को पढ़ो, लेकिन अगर हम माइंड को पूरी तरह से चार्ज करके पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी नींद का जो टाइम है रात का वो लेते हुए सुबह का जो समय है जहां पर हमें बहुत कुछ सुकून भरा मिलता है वहां पर हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सुबह बेस्ट तैयारी होती है। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे बहुत शानदार करना है और हर दिन प्रोडक्टिव रखना है। मैं भी कुछ ऐसा ही करती थी। सुबह 4 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का समय था उसे मैं कोशिश करती थी और आज भी कर रही हूँ कि 6 बजे तक खींचतान करके मैं समय को पूरी तरह से पढ़ाई में लगा लूँ। उसमें आपके दैनिक कार्य भी आते हैं। आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने दैनिक कार्यों को दे देते हैं तो भी 1.5 घंटा इस दौरान आप पढ़ाई कर लेते हैं ना तो पूरे दिन के लिए आप चार्ज हो कि अगर सुबह मैंने कुछ इफेक्टिव कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, वापस से जब दोपहर में पढ़ने बैठो या कहीं पे भी मतलब स्टार्टिंग टाइम होती है बाद में, तो आप क्या करोगे, एक एनर्जी फील करोगे कि हाँ सुबह अच्छा से हो गया था तो अब भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक और अच्छा बेनिफिट्स है हाउसवाइफ के लिए कि सुबह हम जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो मन में रहता है कि चलो कुछ हुआ तो आगे भी बहुत कुछ होगा। और हम जब 6 बजे बाद अपने घर के कामों में लगती हैं, चाहे अपने बच्चों को रेडी करना हो या फिर अपने घर के टिफिन वगैरह या कुछ भी झाड़ू पोछा जब हम काम करते हैं तो जो हम पढ़ चुकी होती हैं उसे हम रिकॉल कर सकती हैं। और यहाँ तक कि हम जब दोपहर के समय में कुछ पढ़ने वाली हैं उसे भी हम सुन सकती हैं कि जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह हैं उन्हें ईयरफोन लगाकर हम सुन भी सकते हैं। देखिए एफर्ट्स तो हमें करने पड़ेंगे। मैंने अभी जो पिछली तैयारी की थी उसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं। यहाँ तक कि मैंने पूरा, आप ये मान सकते हैं कि 24 घंटे अपने आप को क्या किया है, इंगेज रखा है इस पढ़ाई के दौरान। क्योंकि अगर हम किसी बात को अपने ऊपर बहुत हावी करेंगे ना तो वो हमें मतलब हर जगह दिखने लगेगी। जैसे मैंने पढ़ाई को अपने अंदर इतना समाहित कर लिया कि मुझे मत पढ़ना ही है, ठीक है, और ये कंडीशन आप कर लेते हैं तो आप मानोगे नहीं कि हमें जो ये दुनियादारी फालतू की बकवास करती है उससे भी निजात मिल जाती है। कहने का अर्थ है कि आपको कोई परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या फिर कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे सोचने दो, कुछ मत सोचो उनके बारे में। बस आपको करना ये है कि आप अपने लक्ष्य पर बने रहें और जितना समय हो सके वो निकालें और उसे पढ़ाई पे खर्च करें। जैसे सुबह पढ़ लिया, बाद में 10-11 बजे तक आपका काम, 12 बजे तक आपका काम कंप्लीट होता है, करो फुल, आपका जितना भी वर्क है वो करो, अच्छे से करो। लेकिन उस समय आपका माइंडसेट जो है पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। कैसे, जो पढ़ा था उसे रिकॉल कर लो। और किसी के जैसे जीके के वीडियो सुनने हैं या फिर कुछ और क्लासेस आपको लेनी है, उनको लिखने के बजाय, देखो मेरा जो तरीका था वो आपको मैं यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिए कि मेरा यही एक सीक्रेट है। मैंने हमेशा नोट्स जो है लिखने के बजाय उन्हें एक बार सुनना पसंद किया है। जैसे आपकी कोई क्लास है, एक दिन आप उस क्लास को सुनना, मैं मैथ की क्लास की बात नहीं कर रही, जैसे आपकी कोई जीके की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लास है, आप उसे एक बार सिर्फ सुनना, ठीक है, सुनते जाइए वो क्या कह रहे हैं, वो जो टीचर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप उसका ताना बाना खुद अपने माइंड में बनाते जाइए कि हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ये इस राजा की बात कर रहे हैं, ये इस जिले की बात कर रहे हैं। उन सारी बातों को आप अपने मस्तिष्क में सुनते हुए एक बार रिकॉल करते जाइए कि आखिर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और आप जब ऐसे कई वीडियोस उस काम के दौरान सुन लेते हैं और फिर आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठिएगा, कि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आप बुक वगैरह परचेज नहीं करते या नोट्स वगैरह नहीं करते, हमारे पास सबके पास होते हैं लेकिन उनका यूज हम नहीं करते, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठिए, आपके पास जो भी उससे रिलेटेड बुक है उसी सेम पोर्शन जिसको आपने सुना था उस बुक में खोलिए और उसे पढ़िए।
आप पाएंगे कि जो सर ने पढ़ाया था वो बहुत मतलब वही बिंदु जो है यहाँ लिखे हैं। अब आप उन्हें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला, किस किस चीज को जोड़ा और कैसे इसको पढ़ाया। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वो चैप्टर जो है ना इतना शानदार समझ में आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे बार बार रिकॉल करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और उसके अंडरलाइंस वगैरह जो भी आपने की थी उन्हें रिवाइज करना है, मतलब उस चैप्टर पे अपनी पकड़ बनानी है। और धीरे धीरे आपको वो टॉपिक इतना शानदार आ जाएगा कि अब जब कभी भी आपको समय मिले और उस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला वीडियो तो मुझे एज इट इज याद है। नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बुक खोली, आज मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ गए, अब 2 लाइन पढ़ी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख दो, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख दो, मतलब एज इट इज बुक को ही आप नोट्स में उतार लेते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है। हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, मेरे पढ़ने का यही तरीका है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बातें यहाँ सेव करनी है, ठीक है। मेरी कॉपीज में कितना लिखा है ये दुनिया देखने नहीं आएगी और मेरे साथ एग्जाम देने कॉपी नहीं जाएगी, मेरा मस्तिष्क जाएगा। अगर मैं इसे कई बार वो बातें याद दिलाऊं, वो बातें इसके साथ शेयर करूं, आप याद कीजिएगा आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से बिंदु रहे होंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं। जैसे अब तक की जो भी लाइफ रही है, 6th का कोई पॉइंट हो, 9th का कोई पॉइंट हो, या फिर आप 11th-12th में थे तब की कोई यादें हो, आपकी कॉलेज लेवल की कोई यादें हो, आप क्या पाएंगे कि वो आपको एज इट इज याद है और आज भी बहुत सुनहरी मेमोरी में सेव है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छे पल थे, आप उन्हें पसंद कर रहे थे और बार बार आपने उन्हें याद करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया है कि हाँ आज ऐसा हुआ था, हाँ आज ऐसा हुआ था, तो वो पल रिकॉर्ड हो गए। जबकि पूरी लाइफ की जो जर्नी है वो इतनी जल्दी से आपको याद नहीं आएगी। जो भी पल आपने बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी में सेव किए, आपने उसको पसंद किया, रिकॉल किया, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो याद रह गए। ऐसा ही इस पढ़ाई के साथ है कि अगर हम किसी टॉपिक को बार बार अपनी आंखों के सामने लाएंगे, उसे रिकॉल करेंगे, तो वो इतना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उस पर पकड़ भी बन जाएगी। आप चाहें कि मुझे बस फ्री छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, थे हम फ्री, एक वक्त था जब हम फ्री थे। जैसे आप अपनी स्कूल लाइफ याद कीजिए, यहाँ तक कि कॉलेज लाइफ भी याद कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ में भी एक बार हम पे बर्डन नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से या तो हम उस समय सक्षम नहीं थे या फिर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। इस वजह से उस समय हमें वो जो काम करने चाहिए थे, जो तैयारी करनी चाहिए थी, जब सिलेक्शन लेना चाहिए था, जब हम पूरी तरह से फ्री थे, हमने नहीं लिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हम जागे हैं और हमने मन बनाया है कि तैयारी करना है, तो पाया है कि हम जिम्मेदारियों में बंधे हैं। चाहे वो एक परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी मान लें, चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो, आपको अब ये बात भी फील है कि हाँ हम जिम्मेदारियों में बंधे हैं। और अब इन जिम्मेदारियों के बीच में हम अगर उस जैसा स्पेस चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो स्पेस हमें नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक टूट सा लगता है और ऐसे डिप्रेशन फील आउट देता है। लेकिन अब इस चीज की कोई जगह नहीं बची है, इस बात को सोचने का कोई महत्व नहीं बचा है, क्योंकि जितना सोचोगे अपने अंदर अपने आप को तोड़ते जाओगे। अब आपको वो समय तो नहीं मिल सकता जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो है उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। मैंने यही किया है, मैंने अपने दोनों बच्चों को संभाला है, साथ में अपने फैमिली के काम सारे संभाले हैं और अपने पूरे दैनिक कार्यों को करते हुए जो भी मेरी रोज का रूटीन है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े जो भी है सब कुछ किया है। अपने बच्चों का जितना मुझे कर सकती थी वो सब कुछ किया है और फिर इस दौरान मैंने पढ़ाई का समय भी निकाला है, सुबह, दोपहर, थोड़ा सा शाम को और रात को। कुल मिलाकर मैंने जो अपनी स्टडी टाइम है उसे 10 घंटे भी किया था एग्जाम के आसपास, और डेली में मैं इसे रखती थी 6 से 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे में कोशिश करती थी कि 8 निकल जाए, कभी 8 निकल भी जाते थे और कभी 6 से 7 ही निकल पाते थे। लेकिन उनमें मैंने एक काम जरूर किया कि हमेशा इफेक्टिव पढ़ाई की, शानदार पढ़ाई की और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखा।
कि जो पढूं बहुत अच्छा पढूं। और इसके लिए मैं प्रिपरेशन पहले से करती रहती थी कि अपने काम कर रही हूँ, जैसे झाड़ू पोछा या फिर खाना बनाना, कुछ भी कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड वीडियो सुनना। मैं स्क्रीन ज्यादा नहीं देख सकती क्योंकि मेरी आंखों में जलन होने लगती है, तो मैं बहुत कम स्क्रीन देखती थी, मतलब फोन की क्लासेस में देखते हुए कम लेती हूँ। तो मैंने जितना भी हो सकता था मैं अपना सुनती थी वीडियोस, और यहाँ तक कि मुझे ईयरफोन लगाना भी देखो कम पसंद है, तो मैं उसमें भी ये करती थी कि फोन की जो भी क्लासेस थी उसे ऑन करके अपने पास में रख दिया और अपने काम करे जा रही हूँ। तो आप में भी कैसा भी कंफर्टेबल आपको लगता है आप वैसा कीजिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप इस तरीके से पढ़ाई किया कीजिए, जैसे जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जो अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, ये पॉइंट्स होते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड जिसे हम कह सकते हैं। तो इन्हें आप जितनी ज्यादा बार सुनेंगी या फिर जितनी ज्यादा बार एक बार सुन करके बार बार उसे रिकॉल करेंगी तो बहुत से तथ्य आपको ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे करंट को हम कितना भी लिख लें, हमें पढ़ना ही पड़ता है, वो रटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप करंट के लिए ये किया करो कि जो भी मतलब ऐसे लेक्चर, ऐसा नहीं कि मतलब आधे घंटे में वो मात्र 5 क्वेश्चन सुन जाए, वो वाला नहीं। ऐसा करंट का वीडियो सुना करो जिसमें लगातार तथ्य बताए जा रहे हो, और एक दिन का कोई करंट तैयार नहीं होता है। पूरे जो इंडिया का, विश्व का मिलाकर के अगर एक दिन का करंट सुनते हो तो वो 1 घंटे का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो करंट की क्लासेस है जो वीकली आती हैं या मंथली आती हैं उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि वो छांट कर इम्पोर्टेंट टॉपिक वहां पे डिस्कस करेंगे, तो आप उन्हें सुनिए। और जहां तक है कि नए पैटर्न के अनुसार बुक्स वगैरह आएंगी तो आप बुक्स को आने दो, हमने जो तैयारी की है उसे इम्प्रूव करना है। जैसे हमें पता है सिलेबस आ गया है कि 1857 से लेकर 1942 तक का पूरा हमें पढ़ना है, यानी आधुनिक भारत पे पकड़ बनानी है। अब जब पता है लेवल बदल गया है, आरएस लेवल का हमें तैयार करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो क्यों ना हम तैयारी करें। और जो भी आरएएस की क्लासेस चल रही हैं उन्हीं को हम ज्वाइन कर लें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई खर्चा करने का कह दिया कि आप क्लासेस लो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, ये करो वो करो, नहीं। आप यूट्यूब पे जाओ, आरएएस की बहुत सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मैम पढ़ा रहे हैं, आपको जिसका भी समझ आता है उनकी क्लासेस सुनने लग जाओ, रोज सुनो कि वो किस तरीके से हिस्ट्री के पॉइंट्स बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और अगर आपके पास बैठ के पढ़ने का समय नहीं है तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बहुत बार इस समय को वहां खर्च कर ले। जैसे आपकी एक बात बताऊं कि आप अगर सोचती हैं समय नहीं है, फिर भी जब भी आप फ्री होती हैं आप फोन चलाती हैं, और फोन चलाने के लिए आप रील्स वगैरह ये देखती हैं, इंस्टा पर देखती हैं, उससे बेटर है कि वो आधा घंटा जो आपने फ्री होकर अपने लिए चुना था, तो आज से उस समय को ये कह दो कि हाँ मुझे इस समय को ही अपने लिए चुनना है। मतलब जब भी फोन हाथ में आए वो किसके लिए आना चाहिए, पढ़ाई के लिए आना चाहिए। एक बात नोटिस कर लीजिए, आप इंस्टा पर आपको क्या देखना है, आप क्या खरीद सकती हैं। अभी कुछ नहीं खरीद सकती क्योंकि आपके पास अभी इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि आप उन चीजों को खरीद ले। देखने मात्र से आप क्या कर रही हैं, समय की बर्बादी। एकदम सही बोल रही हूँ, आपको अगर गलत लगे तो उसके लिए मैं देखो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत सही बात है। हाँ देखो, मना नहीं है, सप्ताह में या फिर महीने में एक आध बार आप उन्हें देखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई के लिए सेव करें। आप व्हाट्सएप देखती हैं, व्हाट्सएप पर कौन क्या लगा रहा है, इसे देखने से हमें क्या मिल जाता है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि अगर हम स्टेटस भी लगाते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने सोशल नेटवर्क से दूर होइए और अपने इंटरेस्ट को उस पर कम कीजिए। और जो समय आपको मिले, आपको लगता है कि मुझे फोन हाथ में लेना ही पड़ेगा, तो एक गांठ बांध लीजिए कि मुझे अगर लेना है तो क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। अपने आप एक रूटीन बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा लेकिन बनेगा। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कुछ। त्याग की बात जब आती है तो त्याग यहाँ पर हम पता है किन किन बातों का करते हैं। एक, हम सोशल नेटवर्किंग छोड़ेंगे। दूसरा, मैं अपने मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आने दूंगी, मतलब उसने ऐसा कहा, वो नेगेटिविटी, वो उसकी वो बात, कोई मतलब नहीं है। यहाँ इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे रखना है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या बनना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, वो बेस्ट है,
ठीक है। इसी के साथ अगर आप अपने आप को छोटी छोटी बातों पे परेशान कर रही हैं, बहुत अधिक डिप्रेस फील कर रही हैं, तो वो फीलिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो फीलिंग हर एक महिला के साथ है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ है, हर कोई परेशान है, हर कोई आपको इस तरीके की कंडीशन में मिल जाएगा। कोई दिखाता है और कोई दिखाता नहीं है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि मैं इन बातों से बहुत ऊपर, मुझे अगर खुद को बदलना है तो ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, और छोटी छोटी जो भी खुशियां हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा, और एक उम्मीद पालनी होगी अपने अंदर कि हाँ, अगर मैं अपना ध्यान रखूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, अपने काम वगैरह बहुत अच्छे से करूं, पढ़ाई बहुत अच्छे से करूं, कोई क्या कह रहा है इसकी परवाह ना करूं, तो शायद मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। और लक्ष्य तक पहुंचना हमारे बस का है, बस उसके तैयारी उस लेवल की करनी है। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ऐसा करना, आरएएस का फॉर्म भर देना, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ना ना ना, वो मेरी औकात से बाहर है, वो मेरे बस का नहीं है। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, अपनी औकात और अपनी वैल्यू उस लेवल तक ही बना ली है। अगर हम अपने पैर नहीं पसारेंगे, अपने जो भी बात है उसे हम बढ़ाएंगे नहीं, अपने लेवल को हम ऊपर तक नहीं सोचेंगे, तो कैसे ऊपर जाएंगे। आपने एक बात नोटिस की, अगर हमने आरएस की तैयारी की होती तो हमारे पास क्या क्या होता, जो भी तैयारी हम कर रहे थे उसमें हम थोड़ा अपर लेवल की करते, ठीक है। इसी के साथ साथ हम क्या करते, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाते, ठीक है, हमें थ्योरेटिकल भी तो लिखना था वहां पे, और अपना प्री निकालना था आरएस का, तो हमारी तैयारी क्या होती, एक अपर लेवल की होती। तो अगर हम पैर फैलाते हैं तो हमें बेनिफिट्स ही होंगे, नुकसान नहीं होने वाला। और अगर मेरी मैं अभी बात करूं तो मैंने अभी अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी फॉर्म चले थे उनको भी मैंने मतलब पहले ही भर दिया था, अभी वापस से मुझे भरना पड़ा, तो वो वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मुझे देना है, नेट क्वालिफाई हूँ मैं। तो ये सभी बिंदु आप अपनी लाइफ में भी देखिए कि मुझे और क्या करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप थर्ड ग्रेड का दे रही हैं, सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, या जो भी आपकी लाइफ का अभी हिस्सा चल रहा है, उन पे फोकस कीजिए। ऐसे नहीं कि मेरी औकात इतनी है या फिर मेरा लेवल इतना ही है, अपने आप को एक लेवल में मत बांधिए। आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप बहुत आगे जा सकती हैं। आप में से कोई भी अगर अपने आप को लेवल में बांधकर तैयारी करता है तो बस आप उस लेवल तक ही सीमित हो। अपने आप को जब तक पंख नहीं दोगे, अपने आप को ये फील नहीं कर पाओगे कि आपको जो भी काम दिया जाए आप उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में हर पॉइंट अचीव कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो संघर्ष चुनिए, ठीक है। साथ ही साथ अपना पूरा समर्पण दीजिए, और जितना जहां से भी बेस्ट टाइम निकाल सको वो निकालिए। और ये लाइफ बदलने वाली नहीं है, बदलना हमें है। और हम जब बदल गए, काम जब हम बहुत इजीली करने लग गए, तो हम अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट।